तो कॉमर्स डोमेन का आज पहला पेपर था और बहुत सारे बच्चों का पेपर क्लास 28 को है, 29 को है या मे बी जून के फर्स्ट वीक में हो। तो आज मैंने जब बच्चों से बात की कि उनका अकाउंटेंसी का और बिजनेस स्टडीज का आज 2 पेपर थे, मैंने काफी बच्चों से बात की, उनसे फीडबैक लिया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट तो नहीं आ रहा, क्वेश्चन लेवल कैसा है, तो मैंने सब कुछ समराइज करके इस वीडियो में बताया। और क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं जरा ये भी देखो क्लास, इस हिसाब से जिनका पेपर 27 को 28 को है, 29 को है या जून में है, उन सबको बहुत हेल्प मिलेगी। आप सब बस कॉन्फिडेंस रखो, हर एक चैप्टर के एमसीक्यू बनाओ, केस स्टडीज बनाओ चैप्टर में जो दे रखे हैं, जिससे बाहर नहीं जाएगा। इंग्लिश में कई सारे बच्चे घबरा रहे थे, मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी बताया क्लास, एक तो इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट नहीं है, दूसरी बात इंग्लिश में बहुत डाइवर्सिफाइड चीजें हैं क्लास, बहुत इंटरनली पूछ सकता है। तुमने पूरे 12th में जो इंग्लिश पढ़ी वो आया ही नहीं, बट कॉमर्स में तुम सबसे आगे जा सकते हो, एक अनदर लेवल का एडवांटेज ले सकते हो क्लास, और 200 में से 200 अकाउंट, इको, बीएसटी तीनों में ले सकते हो। जैसे मुझे ईगो का पता चलेगा वीडियो बना के बताऊंगा, बट ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सबने पेपर अच्छा किया। जिन्होंने मेरे साथ शेयर किया फीडबैक, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बेसिस पे मैं आपको सारा बता रहा हूं। जिन बच्चों का आज पेपर था, प्लीज कॉमेंट बताओ कि किस किस तरीके से और प्रिपरेशन करनी चाहिए। आप अगर अपने छोटे भाई बहन को कोई सलाह दोगे कि यार देखो इस स्टेप से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरीके से इन चीजों करके जाना, इस चीजों को छोड़ सकते हो, क्योंकि देखो सबका पेपर अलग अलग आता है और बहुत डाइवर्सिफाई है, तो ऐसा नहीं कोई चीज तुम्हारे में आ गई तो सबके में आएगा। बट लेकिन हाँ, हम उससे क्लास गाइडेंस ले सकते हैं। जैसे वाइवा होता है हमारा, तो जब बच्चा वाइवा देने जाता है तो उससे पूछते हैं भाई तेरे से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, तो एक आइडिया मिल जाता है। हाँ, अगर हमसे पूछेगा तो हम लोग क्लास उसको कर लेंगे। उसी बेसिस में आपको सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ। लेवल क्लास मॉडरेट तो मैंने खुद ही बोला है क्लास, बच्चों ने सच बताऊं तो बोला पेपर सर इजी आया था और बहुत अच्छा पेपर आया था। अब देखो जो नेगेटिव लोग है ना, उनका रोना स्टार्ट हो जाएगा, सर देखो इनका आसान आ गया, इनका पहला पेपर था, हमारा तो बाद में होगा, पेपर जितना बाद में होगा उतना टफ होगा। यार ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है क्लास। अगर ऐसा हुआ भी ना तो नॉर्मलाइजेशन होगा यार, तो चिंता मत करो, हमेशा नेगेटिविटी पे फोकस मत करो, बी पॉजिटिव। पॉजिटिव चीजों को देखोगे पॉजिटिव दिखाई देगा, नेगेटिव देखोगे नेगेटिव दिखाई देगा। प्रॉब्लम को ज्यादा देखोगे प्रॉब्लम बड़ा लगेगा, सॉल्यूशन को ज्यादा देखोगे सॉल्यूशन बड़ा लगेगा। तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें किसको देखना है। ये जो मॉडरेट है, 2 केस स्टडी आई थी क्लास, ऐसा बच्चों ने मुझे बताया कि केस स्टडी सिंपल एक केस स्टडी थी लास्ट में, लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि सर 5-5 केस स्टडी थी, 10 केस स्टडीज, ठीक है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आया था। एनपीओ से क्वेश्चन पूछा गया था, मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए रिसीट, पेमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर, इसकी जो थ्योरी मैंने करा रखी है सब उसी से पूछा गया था। 60% पेपर आ रहा है थ्योरी से, लगभग 40% न्यूमेरिकल से आ रहा है, थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कि सबका ऐसा आ रहा है। सीबीएसई ऐसा पेपर नहीं होता है इसका पेपर सब सारे बच्चों का अलग रहता है। अगला क्लास सेट अलग अलग रहता है, क्वेश्चन भी चेंज रहते हैं, घुमा फिरा के आगे पीछे रहता है क्लास, बहुत एंटी बहुत ज्यादा क्लास उसमें वो लगाता है, कोडिंग सिस्टम लगाता है, इसकी वजह से क्लास बहुत ऑप्शंस भी अलग रहते हैं। तुम्हारा सेम क्वेश्चन मेरा ऑप्शन ए, तुम्हारा ऑप्शन सी, ऐसे भी करता है क्लास, ठीक है। एंटी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से कोई क्वेश्चन नहीं था, जैसे मैंने कहा था क्लास रिडम्पशन से क्वेश्चन देगा भी नहीं, बहुत कम चांस है, बट मैंने फिर भी तुमको पढ़ा दिया क्लास, रिस्क नहीं लेना है। बट हाँ, क्वेश्चन नहीं था। मोर क्वेश्चन क्लास जो आया था एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो, गुडविल के ट्रीटमेंट, ये सब क्वेश्चंस क्लास बहुत ज्यादा पूछा रहा है। मतलब पेपर वही है जो तुमने पढ़ा है, जो तुम तैयारी करके जा रहे हो वही है। तो बी कॉन्फिडेंट, मेहनत करो अच्छे से क्लास, 2 दिन का समय है, पीछे बुक में जो एमसीक्यूज है उनको बनाओ, कंप्लीट चैप्टर का एक बार क्विक रिवीजन करके जाओ। देखो यही मौका है, अगर एंट्री करेंगे कॉलेज में, 3 साल तक छुट्टी है, फिर 3 साल तक रहोगे तो कॉलेज में ही, तो अगर अभी मिस किया तो फिर देखो लाखों खर्च होगा प्राइवेट कॉलेज में, और फिर अंदर से मोरल डाउन होता है, देखो हम नहीं निकाल पाए, समझ रहे हो। तो इसलिए क्लास मेहनत कर लो, एक ही चीज है जो तुम्हें लेके जा सकता है एसआरसीसी तक, वो है तुम्हारा हार्डवर्क, तुम्हारा एफर्ट। इंग्लिश में जो गया जैसा गया, 2 नंबर कमाए 4 नंबर कमाए, नो मैटर, उसको यहाँ कवर करो। अकाउंट, इको, बीएससी 3-3 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट की जो नाकामी है वो 3 सब्जेक्ट मिलके उठा लेंगे भैया, ये बोल रहा हूं बस मैं। कहीं भी नेगेटिव कमेंट मुझे नहीं चाहिए, नेगेटिव थॉट किसी बच्चे के अंदर नहीं आने चाहिए। बी पॉजिटिव, मेहनत करो, डेफिनेटली अच्छे से आएगा। सीएफएस कैश फ्लो से क्वेश्चन आया था, कौन सी एक्टिविटी में जाएगा। असर्शन रीजन में कोई क्वेश्चन नहीं था, पिछले साल भी नहीं था, इस साल भी नहीं असर्शन रीजन का। मैच द फॉलोइंग में क्लास शेयर्स की थ्योरी पूछी गई थी, बट ये मतलब नहीं कि शेयर्स के कैपिटलिज्म वाले क्वेश्चन, बैलेंस शीट के क्वेश्चंस, कॉल से एडवांस के क्वेश्चन नहीं, ऑथराइज इशू, सब्सक्राइब, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। अलग क्लास 2 एमसीक्यू, हेड सब हेड, ठीक है, हेडिंग और सब हेडिंग के क्लास यहाँ पे 2 एमसीक्यू आए थे। डिबेंचर चैप्टर बिल्कुल मत छोड़ना, रिडम्पशन तो देखो नहीं आया, डिबेंचर से काफी क्वेश्चन आए थे, केस स्टडी, डिबेंचर और पार्टनरशिप से आया था। कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट से कौन सा
हॉरिजॉन्टल है, कौन सा डायनामिक है, जो थ्योरी पढ़ाई थी ना आपको, एक्सटर्नल, इंटरनल, इंट्रा, इंटर और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, है ना, इस टॉपिक से क्वेश्चन क्लास पूछा गया। मुझे उम्मीद थी जैसा पेपर आएगा वैसा ही आया है क्लास। और सबसे खुशी की बात यह है कि 12th में तो हम लोग कहते ही थे इतना कर लो पक्का आ जाएगा, धीरे धीरे क्लास जब 3-4 साल निकलेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं क्लास कि एनटीए का इतना कर लो, इससे ही पेपर सारा कवर होगा और क्लास और बेहतरीन तरीके से। दूसरा साल है और ये हमारे लिए सक्सेस की बात है। लेकिन हाँ, एक झोल कर दिया मुझे, ये सच बताऊं तो ट्रूली क्लास, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा बट मुझे समझ नहीं आया। पहले कहा 45 मिनट, फिर कहा 1 घंटा, और आज जब बच्चों ने पेपर देखा तो अकाउंट्स में 45 मिनट ही दिया गया है। शायद कहीं इसलिए तो नहीं पेपर आसान दे दिया क्लास इन्होंने क्योंकि 45, लेकिन बच्चों ने क्लास ऑलरेडी 20-20, 25-25 मिनट में अकाउंट्स का पेपर भी कर दिया सॉल्व, क्योंकि थ्योरी था तो थ्योरी ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरी का आया था तो उन्हें दिक्कत नहीं हुई। एक बच्चे ने बोला सर 40 मिनट्स लिखा था टाइमर मेरे में, अब मैं समझ नहीं पा रहा 40 मिनट्स कैसे दे दिया उन्होंने, बट लेकिन हाँ आप 45 मिनट्स अकाउंट्स में अभी मान के चलो, और बच्चों के फीडबैक आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा अकाउंट्स में कितना टाइम। आई होप क्लास वीडियो से काफी अच्छा आपको मोटिवेशन मिला होगा, काफी पता चला होगा कैसे क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, और इसको शेयर करना अपने सारे के सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।